हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं अमित सिंह कश्यप युवा शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया। आज मैं उसके ट्रिक्स लेकर के आया हूं। एक्चुअली मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था कि पहले मैं लॉन्ग मेथड से बता देता हूं, उसके बाद मैं उस ट्रिक्स को बताऊंगा ताकि उसकी अहमियत आपको पता चले। आज वो ट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं इसके एब्रिविएशन जो है मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे इसे याद रखना है। दैट इज टीयर्स ऑफ ओला पीएम। ओला उबर, टीयर्स ऑफ ओला पीएम। बस बहुत इजी है, टीयर्स ऑफ ओला पीएम। अब इसके एब्रिविएशन, सबसे पहले शेड्यूल आपको पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था, 4 अमेंडमेंट हुए तो 4 नए शेड्यूल ऐड हुए थे। तो 12 शेड्यूल यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला शेड्यूल था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो टी से हो गया टेरिटरीज। फिर दूसरा शेड्यूल में मैंने आपको बताया था इमोल्यूमेंट्स, वेतन एवं भत्ते, इमोल्यूमेंट्स। थर्ड में मैंने बताया था कि वेतन जब ले लिए तो अब क्या लेंगे, ओथ्स एंड अफर्मेशन, शपथ लेंगे। दैट इज ओथ्स। अफर्मेशन मैं लिख देता हूं क्योंकि यहां पे ए है, अफर्मेशंस। फोर्थ में मैंने आपको बताया था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, आर से राज्यसभा, बस ऐसे ही याद रखना है। राज्यसभा, राज्यसभा में कितने सीट हैं, कौन से स्टेट के और कौन से यूनियन टेरिटरीज के, इसकी जानकारी हमें फोर्थ शेड्यूल में दी गई है। फिफ्थ में मैंने बताया था शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल कास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शेड्यूल कास्ट एंड एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने आपको बताया क्वेश्चंस भी आता है कि कौन से स्टेट का नेम है, इसमें मेंशन है। इसमें अदर शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, कुछ स्टेट्स हैं उसके शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 4 स्टेट है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7 में फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर बोले तो लिस्ट के बारे में कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है मैं ये नहीं बताया था, मैं अभी बता देता हूं। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट अब ये बढ़ करके 100 हो गया। यानी 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे कि यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बट अब 61 सब्जेक्ट होते हैं। और कंकरेंट लिस्ट, इसमें पहले 47 सब्जेक्ट्स होते थे, अब 52 सब्जेक्ट होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्टेट गवर्नमेंट 61 मैटर्स पे लॉ बनाती है। कंकरेंट लिस्ट में 42 सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट। 7, 8 ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज लिस्ट की गई हैं, कितने लैंग्वेज लिखे गए हैं, उससे रिलेटेड 8th शेड्यूल में। अब 9, 10, 11, 12 ये सभी अमेंडमेंट के तहत आया था। भारत के संविधान का सबसे पहला अमेंडमेंट जो था वो लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। दैट इज 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित है। ये कब हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज 1951 में। 10th में है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन
डिफेक्शन लॉ। ये हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। पी से पंचायत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और एम से म्यूनिसिपैलिटीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, बहुत इजी है। टीयर्स ऑफ ओला पीएम। टी से टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स वेतन एवं भत्ते, ए से अफर्मेशंस ओथ शपथ, आर से एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटी इन द राज्यसभा, 5 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एरियाज, 6th में अदर शेड्यूल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अदर्स में कौन कौन से स्टेट थे? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ये संघवाद का जो संरचना है, जिसमें यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट पहले हुआ करते थे, अब 100। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट होते थे, अब 61 है। कंकरेंट लिस्ट में 47 पहले थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अब 52 है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज 8th में है। 9, 10th, 11th, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए हैं। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। उसके बाद 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। पी से पंचायत है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। एम से म्यूनिसिपैलिटीज है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये पूरी ट्रिक्स रही। अगर आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, 2-4 बार इस वीडियोस को देख लेंगे, तो ये पूरे तरीके से इसकी प्रिंट आपके दिमाग में आ जाएगी। बाकी मैं अगले वीडियोस में आपसे मिलता हूं। अब हम लोग अगले वीडियोस में पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो कि वो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हर एक वीडियोस को आप अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। बाकी मैं अगले वीडियोस में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।